कितनी अजीब बात है कि हम अपने पास्ट से निकलना चाहते हैं और अपने पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। अपने पास्ट से निकलना चाहते हैं और अपने पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। कैसे हम अपने पास्ट से निकलेंगे? हम कभी नहीं निकल सकते। ये तो कुछ ऐसा ही है कि एक इंसान जो बहुत तेज दौड़ना जानता है, उसमें पोटेंशियल भी है, स्ट्रेंथ भी है, स्टेमिना भी है, बट उसके जो दोनों शूज के लेसेस हैं वो आपस में बंधे हुए हैं। कैसे दौड़ पाएगा? कैसे उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पोटेंशियल काम करेगी जब तक वो लेसेस खुलेंगे नहीं? उसी तरह हमारे साथ भी है। हम लोग हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, अगर ये मिल जाता तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो मैं आज कहां से कहां होता, क्योंकि मैं ये नहीं कर पाया इसलिए मैं यहाँ हूं। और हम हमेशा खुद को कोसते रहते हैं, हमेशा खुद को कर्स करते रहते हैं कि रिग्रेट, एक पछतावे वाली जिंदगी जीते रहते हैं कि काश ऐसा हो जाता, और हम अपने प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान दे ही नहीं पाते। माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो फ्यूचर इन पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर इन पास्ट। अब लोग कुछ ऐसा सोचते हैं कि काश ये प्रॉपर्टी मैंने आज से 10 साल पहले ले ली होती तो आज इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट कहां से कहां पहुंच गई होती, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये प्रॉपर्टी नहीं ले पाया। काश ये अपॉर्चुनिटी मैंने उस वक्त ले ली होती, काश ये अपॉर्चुनिटी मुझे उस वक्त मिल गई होती तो मैं आज कहां से कहां होता, बट मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाया। और वहीं से शुरू हो जाता है हमारा रिग्रेट, हमारा पछतावा। हमें लगता है कि हमने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी और हमारे साथ भगवान ने बहुत गलत कर दिया, ये सब हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, और उसी के चक्कर में हम पूरी लाइफ एक रिग्रेशन में काट देते हैं। आज मैं आपको टाइटैनिक की एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी चीज का रिग्रेट नहीं करेंगे, आपको कभी भी किसी चीज का पछतावा अपने जीवन में नहीं होगा। टाइटैनिक ने सन 1912 में अपनी पहली यात्रा की, और हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि पहली और आखिरी यात्रा की। ये दुनिया का एक ऐसा जहाज था जो बिल्कुल ये कहा गया कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, वेल प्रोटेक्टेड है, ये जहाज कभी डूबेगा ही नहीं। बट ये जहाज एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया, और इसमें जितने लोग थे सब खत्म हो गए, सब लोग खत्म हो गए। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ये जहाज कभी डूबेगा ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, जब इस जहाज की टिकट शुरू हुई कि जो इस जहाज में जाना चाहता है वो अपने टिकट्स बुक करा सकता है। दुनिया के बहुत अमीर लोगों ने इस जहाज में अपनी टिकट्स बुक कराई। वहीं एक स्कॉटिश फार्मर भी थे जिन्होंने अपनी जीवन की सारी पूंजी इस जहाज के टिकट लेने में लगा दी। वो फैमिली के 7 मेंबर्स थे, उन्होंने सबकी टिकट्स बुक की, और ये उनके जीवन का सपना था कि मैं टाइटैनिक में ट्रैवल करूंगा और सब अमीर लोगों के बीच बैठ के मैं इस जर्नी का एंजॉय करूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। जहाज के रवाना होने से एक हफ्ता पहले, यानी 1 वीक बिफोर, एक हफ्ता पहले उनके बच्चे को उन्हीं के पेट ने काट लिया, उन्हीं के डॉग ने काट लिया। अब उनकी वाइफ ने कहा कि मैं इस बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती, अगर आप जाना चाहते हैं तो बाकी के फैमिली मेंबर्स के साथ, बच्चों के साथ आप जा सकते हैं। ये बात सोच के वो आदमी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता था। फाइनली उसने डिसीजन लिया कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के इस जहाज में नहीं जाऊंगा। लेकिन ही वॉज वेरी वेरी सैड, और उसको उस कुत्ते पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस कुत्ते की वजह से मेरी लाइफ में मेरे से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई। और उसको इस बात का भी दुख था कि वो पैसे रिफंडेबल नहीं थे। अब वो दिन आ गया जिस दिन जहाज ने डिपार्ट करना था, रवाना होना था। वो सब लोग वहां गए और जहाज को बाय करके वापस आ गए। कुछ दिनों बाद उनको एक खबर मिली कि टाइटैनिक डूब गया और उस पे जितने भी लोग थे वो सब खत्म हो गए। जब उस आदमी को ये खबर मिली तो वापस घर भागता हुआ आया और उसने उस कुत्ते को गले से लगा लिया। जिस कुत्ते को उन्होंने गालियां दी, मारा कि तेरी वजह से हम लोग टाइटैनिक में नहीं जा पाए, उसी कुत्ते को उसने गले से लगा लिया। उसके पूरे परिवार ने उस कुत्ते को गले से लगा लिया, और उनको ऐसा लगा जैसे वो कुत्ता नहीं है, भगवान का कोई रूप बन के आया जिसने उनको बचा लिया, नहीं तो उनमें से कोई भी नहीं बचता। उस कुत्ते में उनको एक भगवान नजर आने लगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरह हमारे जीवन में भी है। अगर हम लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन में, मान लीजिए हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई अवसर नहीं मिला, कोई चीज हमें नहीं मिली, तो इसमें कोई ना कोई अच्छा, कुछ ना कुछ भला आपका जरूर छुपा होगा। क्योंकि जो होता है लाइफ में, जो भी कुछ होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, और पता नहीं आपके पास उससे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। बट आप उस अपॉर्चुनिटी को तभी ले पाएंगे जब आप अपने पास से बाहर निकलेंगे। हर सिचुएशन में आपको थैंकफुल रहना है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में होता है ना,
जो भी कुछ होता है वो कोई ना कोई भले के लिए होता है। जैसा कि इस स्कॉटिश फार्मर ने पहले कुत्ते को इतनी गालियां दी, ये बोला कि इसी कुत्ते की वजह से मैं नहीं जा पाया, लेकिन वही कुत्ता रीजन बना जिसकी वजह से उनका जीवन बचा। उसी तरह अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई अवसर नहीं मिलता, हम कुछ नहीं पा पाते, तो उसमें आप रिग्रेट मत कीजिए, पछतावा मत कीजिए कि आपको पास्ट में नहीं मिला। आप ये सोचिए कि इससे बड़ी, इससे कई गुना बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। देयर इज नो फ्यूचर इन पास्ट। तो अपने कर्म पे ध्यान दीजिए और जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसको एंजॉय कीजिए, लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए और विश्वास रखिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक ही हो रहा है, सब कुछ ठीक होगा और जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप एक रिग्रेट भरी जिंदगी, एक पछतावे की जिंदगी ना जिए। आप अपनी लाइफ को खुल के पूरी तरह सेलिब्रेट कीजिए और फिर देखिए आप अपनी लाइफ में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच।